श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यूं चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनते हक नाम, बेशक अरस से होएंगे क्यों खाए पिए करे आराम। क्यों खाए पिए करे आराम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज्य के स्वरूप का ही वर्णन चल रहा है, किंतु साथ साथ में विरह की बात भी है। परमात्माएं परम धाम के होने का दावा करती है, समझती है स्वयं को। तो यदि ऐसा हो तो राज्य का नाम सुनते ही उनका तो शरीर छूट जाना चाहिए था, तो वो क्यों खा पी करके आराम का ही सोच रही है, मतलब उसमें दुनिया में क्यों निश्चिंत है, ये कह रहे हैं। हकार स याद आवते रुआ उड़ न पहुँचे खिलवत। परम धाम का स्मरण होते ही ये आत्मा तो उड़ करके मूल मिलाव में पहुँच जाना चाहिए। बेशक होए पीछे रहे हाय हाय कैसी निश्वत। तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया सद्गुरु से और अपने संदेहों का निवारण भी कर लिया और फिर भी पीछे रह गए, ये कैसा संबंध है। क्यों न खेलावे खिलवत में रूह अपने रात दिन। अपने आत्मा को रात दिन मूल मिलाव में, मूल मिलाव का आनंद लेने क्यों नहीं लगाते। खिलाने का तात्पर्य ये है, जैसे खेलते हैं तो प्रसन्नता के लिए खेलते हैं ना, तो यही कह रहे हैं मूल मिलाव में आत्मा को क्यों खेलने नहीं देते। वहाँ मूल मिलाव में स्वयं हम मूल मिलाव में हैं ऐसा समझ करके आनंदित क्यों नहीं होते। हा का इल में अजू जागी नहीं कहावे अरस अरवातन। तो जब परमधाम का मूल मिलावा का स्मरण ही नहीं होता है तो यही समझना चाहिए अभी भी परमधाम में जागे नहीं है। इसलिए हमारा मूल शरीर परमधाम में है, इस प्रकार का दावा कैसे कर सकते हैं। तो कहने के लिए तो कहते हैं कि हमारा तन परमधाम में है और अभी तक मूल मिलावा का आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो जागे कहाँ हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। बैठे न ख्वाब जिमी में कहे अर्श अजिम का बातन। इस नश्वर जगत में बैठ करके परमधाम के रहस्यों की बात करते हैं। हड्डी हड्डी जुदी होए ना पड़ी तो कैसी रूह मोमिन। तो इस शरीर के संद संद अलग ना हो तो ये परमधाम की आत्मा किस प्रकार कह सकते हैं। याद न चेता हक अरस यही मोमिनो बड़ा कुफर। मोमिनों का भ्रम इतना ही यही है, अज्ञानता भ्रम भ्रांति जो भी कहें, मोमिनों में यही है। परमधाम की बात कितनी याद नहीं रहती है, जितनी याद नहीं रहती है उतना उनमें ये भ्रम है। हक वाहिदत इल्म चिन्ह के अजू क्यों देखे दुनी नजर। अद्वैत भूमिका का ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ सच्चा ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान। इसको सुनने के बाद में भी अभी भी दुनिया के प्रति दृष्टि क्यों है। दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती है, परमधाम की बात तो सुनते हैं तो तब तक अच्छी लगती है और उसके बाद में फिर दुनिया में रचे पचे हैं, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं, तो अपने बड़ाई दूसरों की घटाई, बस इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। सुनते नाम हकार शका तब अरवा उड़ जाता। वैसे तो होना क्या चाहिए, तो परमधाम के जो अखंड धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात सुनते ही आत्मा उसी समय इस शरीर से उड़ करके परमधाम में पहुंच जाना चाहिए, तो उसको उसी समय जागृत होना चाहिए वहाँ।
हाय हाय ए बल देखिया हुक्म का अजू ए करावे बात। बड़े खेद की बात है। तो सूर्य राज्य के आदेश में ही ये सामर्थ्य है कि वो अभी भी परमधाम की बातें ही करवाता है। परमधाम में जागृत होने की वो तैयारी नहीं करवा रहा है। तो हो सकता है तो हुक्म ना हुआ हो तो हम जाग भी जाते। तो अभी भी तो दुनिया का खेल दिखाने का तो वो हुक्म के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो ये भी ऐसा लगता है। तो अब यही करावे बात कहने का तात्पर्य अभी यही बात करवा रहा है परमधाम की। तो श्री राज्य का आदेश ही है कि परमधाम का वर्णन करवा रहा है, श्री राज्य का वर्णन करवा रहा है, उनके स्वरूप का वर्णन करवा रहा है। बाकी तो वैसे देखा जाए तो वो परमधाम की जागृति हुई ही नहीं, अभी भी माया में ही पड़े हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। वस्त्र और भूषण कहे हक अंग वाहे दत्त की। अब श्री राज्य के वस्त्र आभूषणों का स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए तो ये बोला ये हुक्म के कारण ही वर्णन हो रहा है। बाकी तो इतना सब कुछ परमधाम का कहाँ देखा है, ये भी कहना चाह रहे हैं। ये कहते बारीकियाँ अरस की हाय हाय तन उड़िया न ख्वाबी है। परमधाम की सूक्ष्म बातें करते हुए तो अभी तक ये शरीर छूटा नहीं, तो छूट जाना चाहिए था। ये तो राज्य के हुक्म के कारण ही ये टिका हुआ है। बेशक इल्म ले दिल में वर्णन किया बेशक। तो बेशक इल्म तारतम ज्ञान, संदेह निवारण करने वाला ये ज्ञान, उसको दिल में लेकर के यद्यपि उस ज्ञान को लेकर के परमधाम का वर्णन किया। हुए बेशक रूह ना उड़ी। अब इतना संदेहों के दूर होने पर भी ये आत्मा शरीर को छोड़ करके उड़ नहीं रही है। हाय हाय पहुँची ना खिलवत का उड़ करके मूल मिलाव में जागृत नहीं हुई है। ये बड़े खेद की बात है। कहे इल्म रूहें इत है नहीं, है हुक्म तो हक का। तारतम ज्ञान तो ये भी कहता है कि तुम यहाँ हो ही नहीं, ब्रह्मात्माएं तो दुनिया में आए नहीं। यहाँ तो श्री राज्य के हुक्म ने एक ये वो सब किया है, उसने ये स्वरूप धारण किया है। ब्रह्मात्मा तो कहाँ दुनिया में आ सकती है। हुए बेशका हुक्म क्यों रहे, ले हुज्जत रूह बका। जब निश्चिंत हो जाते हैं, तारतम ज्ञान से संदेह सारे दूर हो जाते हैं, तो फिर हुक्म क्यों टिका रहेगा। तो हुक्म का भी तो कार्य पूरा होना चाहिए। तो जब अखंड परमधाम का दावा होता है हम तो परमधाम में ही हैं, ये अनुभव होने लग जाए तो फिर तो ये वो दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी। बेशक हुए जो अरस में, अरस से सो बेशक हुए वाहिदत। परमधाम के विषय में भी कोई संदेह नहीं रहा। बेशक हुए जो अरस से, जिन ब्रह्मात्माओं को परमधाम के विषय में कोई संदेह नहीं है। और बेशक हुए वाहिदत, अद्वैत भूमिका के विषय में श्री राज्य के अद्वैत भाव में हैं, उनकी ही अंगनाएं हैं, इस संदर्भ में भी कोई संदेह नहीं है। मुतलक इल्म पाए के ऐसा निश्चित कराने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हाय हाय हुक्म क्यों रहा ले हुज्जत। ये हुक्म के कारण हम ब्रह्मात्मा होने का दावा लेकर के दुनिया में कैसे बैठे हुए हैं। नए न रहे नयन देख के यही बड़ा जुल्म। श्री राज्य के नयनों के दर्शन करने का पर अब इस शरीर के नयन शरीर में ही हैं, इनको तो इसमें से हट जाना चाहिए था। दुनिया के तरफ दृष्टि जानी नहीं चाहिए थी, राज्य की तरफ ही दृष्टि होनी चाहिए थी। ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। अक्षरातीत के नयनों को देख करके भी इन नयनों को दुनिया देखने की लगी पड़ी है। न जानो क्यों सुरखरो करशी हक हुकुम। श्री राज्य का हुक्म इन आँखों को वो सम्मान क्यों नहीं दिला रहा है। सुरखरो का तात्पर्य तो आदर सम्मान दिलाना। तो सम्मान तो कि उसको अब परमधाम के दर्शन करवाने के बाद में तो उसका स्तर बहुत ही ऊंचा होना चाहिए ना। फिर वो दुनिया की ये छोटी छोटी चीज़ें और दुनिया की गलत सलत दृश्यों के तरफ में
आँखें क्यों जाती है? तो क्यों स्वर्ग राज्य का हुक्म इन आँखों को ये सम्मान नहीं दिला रहा है? और तो परमधाम की आत्मा के शरीर के आँख होने का सम्मान क्यों नहीं दिला रहा है? ये विरहा सुन श्रवण रहे, लगी न शिखा कान। श्री राज्य के इस विरहा को तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? परमधाम का अनुभव क्यों दर्शन नहीं हो रहे हैं? फिर दुनिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो इस प्रकार के ये विरहा सुन करके भी ये श्रवण इंद्रियां हैं, ये शरीर में टिके हैं। लगी न शिखा कान, तो इन्होंने ये शिखा यहाँ क्या किसको बोलते हैं? शलाका के लिए। तो कान में वो गरम गरम शलाके क्यों नहीं लग गए? कान तो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहने चाहिए ना दुनिया की बातें सुनने के लिए। तो राज्य की बातें सुन ली तो अब दुनिया में इंटरेस्ट कहाँ रहा? रहना ही नहीं चाहिए। हाय हाय वजूद ना गल गया, सुन विरहा हादि सुभान। श्री राज्य और श्यामा जी के विरह को सुन करके तो फिर ये शरीर क्यों गला नहीं? तो शरीर तो किसी काम का रहना ही नहीं चाहिए, सीधा परमधाम ही देखना चाहिए, राज्य श्यामा जी देखने चाहिए। संद संद टूटी नहीं, सुनते विरहा सुकर्ण। इन विरह के वचनों को सुन करके तो इस शरीर के संद संद रंध्र रंध्र तो ये जोड़ जोड़ तो क्यों टूटे नहीं? रोम रोम इन तन के क्यों न लगे अंग अगिन। इस तन के रोम रोम तो ये उसमें इस तन के रोम रोम में आग क्यों नहीं लगी? ये विरह की आग की बात कर रहे हैं। बातें इन विरह की मैं गाई अंग अंग कर। तो इन विरह की बातें मैंने भी रोम रोम से गाई है। दूसरी बातें तो श्री राज्य के अंग अंगों का वर्णन किया है इस विरह के साथ में। अचरज इन निश्वतें अरवा ना गई जरबर। तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक ये आत्मा तो वो जल बल करके तो इस शरीर से हटी नहीं। मेरे अंग सबे उड़ना गए, सब देखा के अंग। तो श्री राज्य के अंग अंग के दर्शन करके तो मेरा ये अंग, इस शरीर का अंग क्यों नहीं छूटा, क्यों नहीं उड़े? ये अंग छूट जाने चाहिए। सेज सुरंगी हक छोड़ के रही पकड़ मुर्दे का संग। अब ये आत्मा यदि चेतन है तो ये परमधाम का जो अच्छा सेज कहने का मतलब यहाँ बिस्तर की बात नहीं है। परमधाम का आश्रय परात्मा का शरीर, उसमें जागृत होना चाहिए। उसको छोड़ करके इस नश्वर तन ये मुर्दा है तो इस शरीर में कैसे टिकी हुई है? इसमें शांति से सोई हुई है। तो ये कहना चाह रहे हैं। क्यों न उड़ी अक्कल अंग थे, जो वर्णन किया रसहक। तो श्री राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो अखंड स्वरूप है। तो ऐसा करने पर तो ये अक्ल, ये बुद्धि, क्योंकि अब वर्णन तो बुद्धि के माध्यम से होगा ना, तो ये बुद्धि इस शरीर को छोड़ करके क्यों चली नहीं गई? और वैसे ही वर्णन करवा दिया। ये पूरी यहाँ से बीच आरस के माहे गिरो आशिक। तो परमधाम में मूल मिलाव में ब्रह्मात्माओं के बीच में यही हंसी होनी है, क्योंकि इतनी बुद्धि भी दे दी, ज्ञान भी दे दिया, सब कुछ किया, दर्शन दे दिया, दर्शन दे करके ज्ञान दे दिया, इतना कुछ कर दे, इतनी व्यवस्था कर दी, फिर भी आत्मा जागी नहीं। जैसे ही मूल मिलाव में जागृत होंगे तो उसके बाद में सारे दृश्य दिखाई देंगे तो वो बस इसी से हंसी हो जाएगी। देखो तुम लोग प्रेम की बात कर रहे थे, हमारा बड़ा है, देखो कैसा है तुम्हारा, बोलेंगे तो उस समय क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये हंसी बड़ी है, ये कहना चाह रहा है। करी हंसी हके हम पर, श्री राज्य ने हम पर हंसी की है। ता विदसों चले न किन, किंतु उस प्रकार तो श्री राज्य ने हम पर जैसी हंसी की है उसके अनुरूप हम क्यों नहीं चले? कहने का तात्पर्य पहले बोल दिया कि तुम भूल जाओगे, तो हम सचेत क्यों नहीं हुए? तो अभी तक जो बीत गई है बातें, हमने कितनी गलतियां कर दी है, तो हम उसके अनुसार क्यों नहीं चले जिसके हिसाब से
राज्य हमारे हंसी कर रहे हैं, तो ये तो सब बाद में पता चलेगा, लेकिन हम इस प्रकार क्यों नहीं चले, सचेत क्यों नहीं हुए। अवश्य क्यों न बने आवही, जो रो पछताऊँ रात दिन। जो दिन बीत गए हैं, जो बातें ऐसे भूल में हो गई है, अब वो दिन थोड़ा ही आएंगे, लौट करके थोड़ा ही आएंगे कि चलो हम सुधार लें। तो जैसे ही ख्याल आए उसी समय सुधार लेना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बाकी तो रात दिन रोते पछताते रहेंगे, बीते हुए दिन हैं वो लौट करके नहीं आएंगे। सोई देखी जो कछु देखाए, अब देखसी जो देखाओगे। तो राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं, हे धनी आपने जो कुछ दिखाया वो देखा, अब जो दिखाएंगे अब भी वो देखेंगे। हंसो खेलो जानो त्यों करो, बीच अरस खेलवत के। आप हंसें, हमारा उपहास कर लें, अथवा हमारे साथ में मजाक करें, खेलें, अथवा आपको जो ठीक लगे वैसा कर लीजिए। बीच अरस खेलवते, परम धाम में मूल मिलाव में, तो जो आपको ठीक लगे अब वैसे ही कर लें। मोमिन दिल अरस करके आए बैठे दिल माए। ब्रह्मात्माओं के दिल को धाम बना करके आप उसमें आकर के बैठ भी गए। खुद ही रूहों इत ना रही, इत गुनाह मोमिनो सिर ना है। जब स्वयं राज्य आकर के हमारे हृदय में बैठ गए हों, तो ब्रह्मात्माओं को अहंभाव तो रहेगा ही नहीं ना। तो इसलिए अब उसने कोई गुनाह किया, उसके द्वारा कुछ भी हुआ हो, तो उसका कुछ गुनाह रहना ही नहीं चाहिए। तो अब तो सब राज्य बैठ गए, तो फिर गलत क्यों होता है। तो इस तरह से ये अपना तर्क दे रहे हैं। कभी कभी इस तरह का ऐसी बातें आती है, तो गुनाह तो होने नहीं चाहिए। अब फिर हिसाब कर जो देखिए तो गुनाह रू आवत। फिर हिसाब करके देखते हैं तो ब्रह्मात्माओं को दोष तो लग ही रहा है, दोषी तो है। ये विवरा है कलश में, इसका विवरण तो कलश ग्रंथ में दिया हुआ है। मोमिन लेसी देखते न, तो ब्रह्मात्मा वहाँ देख करके इस पर ध्यान देंगे। कलश में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि यद्यपि राज्य सब कुछ है, फिर भी कुछ उन्होंने हमें दायित्व दिया है, तो वो तो हमें ही पूर्ण करना पड़ेगा। ये बातें कलश ग्रंथ में समझाइए। रूए मोमिन इताई नहीं, तीन वास्ते नहीं गुनाह। तो ब्रह्मात्माएं दुनिया में आई नहीं है, इसलिए उनको दुनिया का दोष कैसे लगेगा, तो नहीं लगना चाहिए, ऐसा समझ लें। पर एता गुनाह लगत हैं, इनों में जेता हिस्सा अरसका। इतना दोष तो लगेगा ही जितना अंश परमधाम का है। सुरता जो परमधाम की आई है, तो जितनी आई है उतना तो दोष लगेगा ही ना। तो जिधर देखने के बाद में भूल गई है, आना जाना तो नहीं है, लेकिन दुनिया का खेल दिखाया तो देखते देखते अपने आप को ही भूल गई है, तो उतना तो उसको दोष लगेगा ही। महामत कहे मोमिनों पर करी हाँसी हुकुम में। श्री राज्य ने अपने हुकुम के द्वारा ब्रह्मात्माओं पर हंसी करवाई है। ना तो अरवाह इत क्यों रहे, बेशक होए हक से। अन्यथा परमधाम की आत्मा इस दुनिया में कैसे टिकी रहेगी। जब ब्रह्म ज्ञान से सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो उनका संदेह भी दूर हो गया, फिर भी ये शरीर टिक करके क्यों रहता। तो राज्य का हुक्म ही इसको और भी दिखा रहा है, ताकि भविष्य में कुछ लवलेस मात्र भी बाकी ना रहे। कभी ये ना रहे कि कोई प्रेम हमारा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से सब कुछ राज्य का ही है। तो ये समझें ब्रह्मात्माएं, इसके लिए सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो ऐसा समझा रहे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बेशक होए हक से। महामत कहे मोमिनों पर, महामत कहे मोमिनों पर। करी हासी हुक्मे, करे हाँसी हुक्मे। ना तो अरवाह इत क्यों रहे, ना तो अरवाह इत क्यों रहे। बेशक होए हक से।
बेशक होए हक से, बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय।